गुड इवनिंग सभी को। आशा करता हूँ आप सब जो है वो आपका ठीक होंगे और सभी जो है वो आपका अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों कल जो मैंने बात की थी वो बात की थी आपका इंडियन कल्चर पर। मेनली वो क्या था, मैंने आपका मंदिर की स्थापत्य कला और मैंने पार्ट 1 पर चर्चा की थी दोस्तों कि मंदिर की स्थापत्य कला पार्ट 1। याद रखना दोस्तों कि आज जो है वो हम बात करेंगे आपका पार्ट 2 की, यानी पार्ट 2 की जो है वो आपका चर्चा करेंगे, भाग 2 की चर्चा करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, कल हमने जो है वो आपका मंदिरों के बारे में देखा था कि मंदिर जो है वो आपका कौन कौन सी शैलियों में निर्मित है, किस काल में सबसे पहले मंदिर दिखाई दिए और मेनली कौन कौन से मंदिर है, निरंधारा किसे कहा जाता है, संधारा किसे कहा जाता है, ये मैंने आपका पहली वीडियो में बात की थी। दोस्तों आज जो मैं बात करूंगा वो बात करूंगा आपका किसके, आपका मंदिर निर्माण शैली की। देखिए अगर मैं बात करूं आपका मंदिर निर्माण शैली, तो मंदिर निर्माण शैली में जो है वो आपका 3 प्रकार की शैलियों की चर्चा की जाती है। 3 प्रकार में जो है वो आपका 3 प्रकार के अंदर जो है मैं कहूंगा कि कौन कौन सी शैली आती है। एक आती है आपका नागर शैली, दूसरी आती है आपका दोस्तों द्रविड़ शैली, तीसरी आती है आपका बेसर शैली। याद रखना 3 शैलियां जो है वो हमें दिखाई देती हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। दोस्तों एक एक करके जो है मैं चर्चा करूंगा। मेनली हिमालय पर्वत यानी हिमालय प्लस विंध्याचल, यानी हिमालय पर्वत एवं विंध्याचल पर्वत जो है, अगर मैं कह दूं कि हिमालय पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच में कौन सी शैली दिखाई देती है दोस्तों, नागर शैली दिखाई देती है। अगर मैं यहीं पर कहने लगूं कि विंध्याचल से, यानी विंध्याचल पर्वत, या मैं कह दूंगा कि आपका कृष्णा और विंध्याचल पर्वत, यानी कृष्णा और विंध्याचल पर्वत से जो है वो आपका, यानी कृष्णा नदी और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो मिलती है वो आपका द्रविड़ शैली देखने को मिलती है। अगर मैं आपसे यहीं पर बातें करने लगूं कि द्रविड़ शैली कहां पर मिलती है, तो याद रखना द्रविड़ शैली का निर्माण जो है वो आपका, यानी साउथ में जो है वो आपका ज्यादा मंदिरों के रूप में देखा जाता है कि साउथ के जो मंदिर होते हैं वो आपका द्रविड़ शैली पर ही आधारित होते हैं। ध्यान रखना, हालांकि मैं कहूंगा कि उसके अंदर जो है नागर शैली भी होती है, लेकिन द्रविड़ शैली सबसे ज्यादा होती है, ये बात ध्यान रख लेना दोस्तों। इसके बाद जो है मैं बात करूंगा सबसे पहले नागर शैली की। नागर शैली बड़ी इंपॉर्टेंट है, नागर शैली ध्यान रखना। देखिए नागर शैली जो है, अगर मैं कह दूं कि नागर शैली का निर्माण क्या है, विशेषताएं क्या है, याद रखना इस शैली में जो है जो मंदिरों का निर्माण होता था, यानी मैं कह दूं आपका इस शैली में जो मंदिर का निर्माण होता था, मंदिर निर्माण, ये मंदिर जो बनते थे, यानी मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, नागर शैली की बात कर रहा हूं, यानी ऊंचे से नीचे की ओर को बनते थे, यानी ऊंचे से नीचे की ओर को निर्माण होता था। इससे आपका इस शैली में, यानी जितने भी मंदिर हैं जो आपका ऊंचाई से नीचे की ओर को आते हैं, यानी इस तरह से जाते हैं, गुम्बद की तरह जाते हैं इस तरह से, तो मैं कह दूंगा वो कौन सी शैली है दोस्तों, आपका नागर शैली है। मेनली हमारे भारतीय मंदिर इसी के रूप में दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, याद रखना कि ऊंचे की ओर से जाते हैं और इस शैली की निम्न विशेषताएं होती हैं। जैसे देखिए पूरा एक स्ट्रक्चर से मैं बता देता हूं कि क्या क्या विशेषताएं होती है। पहले मैं बात करूं आपका विशेषताओं की। देखिए एक चित्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले विशेषता देख लीजिए कौन कौन सी होती है। विशेषताओं की बात करूं तो सबसे पहले जो है वो आपका मूल आधार होती है।
मूल आधार। मूल आधार के बाद जो है, यानी जैसे ही मूल आधार होती है तो मसरूक होता है, यानी मसूरक। फिर एक जंघा होती है, यानी जंघा भी जो है वहां पे इसकी विशेषताएं हैं, ध्यान रखना। एक आपका कपाट होता है जिसे किवाड़ बोला जाता है। एक आपका शिखर होता है, यानी शिखर भी जो है वो आपका नागर शैली की ही विशेषताएं हैं, ध्यान रखना। एक आपका ग्रीवा होता है, ग्रीवा। ग्रीवा के बाद जो है एक होता है आपका वर्तुलाकार अम्लक। वर्तुलाकार अम्लक। और सबसे ऊपर जो होता है दोस्तों वो होता है आपका कलश। यानी ये जो है वो आपका मूल आधार हो गया, मसूरक हो गया, जंघा, कपाट, शिखर और ग्रीवा और वर्तुलाकार अम्लक और कलश। ये सब किसकी विशेषताएं होती है दोस्तों? द्रविड़ से नागर शैली की विशेषताएं होती है, ध्यान रखना। अगर मैं इनकी बात करूं कि क्या क्या होते हैं, तो याद रखना क्या क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए साथ साथ लिखते हुए चलना। मानता हूं कि जो आपका कल्चर है काफी बड़ा है, तो इसके कारण से जो है वो आपका वीडियो छोटी छोटी अपलोड हो पाती है नेट के कारण से। बस आप जो है वो आपका बने हुए रहना, आपको बहुत कुछ जो है वो आपका वीडियो से मिलने वाला है। देखिए अगर मैं कहूं कि अम्लक क्या होता है, तो पहले मैं एक मंदिर बना देता हूं। यानी सबसे पहले एक संरचना होती है, ये संरचना होती है। इस संरचना के बाद जो है वो आपका एक इस तरह से चबूतरा होती है जिसे जंघा बोला जाता है, ये। अब जंघा के बाद जो है दोस्तों याद रखना यहां पर मंदिरों का निर्माण होता है, ये मंदिरों का निर्माण होता है। ऐसे ही मैं कह दूं कि यहां से भी एक मंदिर का निर्माण होगा, और एक मंदिर का निर्माण जो है वो आपका दोस्तों ये होता है। ये यानी इस तरह से जो है वो आपका मंदिर होते हैं। याद रखना अगर मैं कह दूं कि इसके ऊपर जो है वो आपका क्या होते हैं, आपका कलश रखे हुए होते हैं, कलश। और इसके ऊपर कलश नहीं होते हैं, इसके ऊपर एक गुंबद होता है ये, और इसके ऊपर भी जो है वो आपका दोस्तों कलश रखे हुए होते हैं ये। ऐसे जो है ये आपका एक मंदिर है। अगर मैं कह दूं कि ये क्या होता है आपका, ये कलश होता है, और ये जो है वो आपका झंडा होता है, ये लिख देता हूं यहां पर, झंडा होता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि चबूतरा, यानी ये जो है आपका ये चबूतरा होता है, चबूतरा या मंच, जिसे आपका जंघा बोला जाता है, जहां पर जो है आपका ये टिका हुआ होता है। याद रखना ये वाला जो आपका एरिया दिखाई दे रहा है खाली है, ये आपका मंडप होता है, मंडप। और ये जो होता है आपका ग्रीवा, यानी ग्रीवा का मतलब जहां पर जो है आपका टिका हुआ होता है। और दोस्तों ये जो आपका ये दिखाई दे रहा है आपका, ये इस तरह से ये होता है आपका शिखर, यानी शिखर जो है वो आपका यही होता है, ध्यान रखना। और ये जो बना हुआ है ये इस तरह से जो बना हुआ होता है, इसे बोला जाता है आपका अम्लक, इसे बोला जाता है आपका अम्लक। याद रखना अगर मैं कहने लगूं कपाट क्या है, कि मंदिरों में जो कपाट बनाए जाते हैं ये क्या है आपका कपाट। देखिए और भी चीजें होती हैं, मैं कहूंगा ये मंदिर है, और इन मंदिरों के बीच में जो है वो आपका क्या होता है दोस्तों, इन मंदिरों के बीच में जो है वो आपका चार चीजें मौजूद होती हैं। सबसे पहले जो है नागर शैली की जो विशेषताएं होती हैं, संरचना के निर्माण से होती है मूल आधार, यानी मैं कह दूंगा ये जो है ये आपका क्या है, आपका मूल आधार।
अब इन मूल आधार में जो है 4 विशेषताएं होती है, ध्यान रखना। मंदिर का निर्माण जो होता है मेनली मूल आधार से ही होता है, जिसमें 4 चीजें होती हैं। नंबर 1, गर्भगृही, यानी गर्भगृही जो है वो आपका इसी के अंदर होती है। एक होता है आपका जगमोहन, एक होती है आपका नाट्य मंदिर, यानी नाट्य मंदिर भी जो है वो आपका इसकी विशेषता है किसकी, आपका नागर शैली की। एक है आपका भोग मंदिर, भोग मंदिर। मेनली गर्भगृही क्या होता है, जगमोहन, नाट्य मंदिर, भोग मंदिर, यानी जहां पर भोग चढ़ाया जाता है, जहां पर जो है वो आपका नृत्य किया जाता है, जहां पर जो है वो आपका जगमोहन को रखा जाता है। और गर्भगृह का मतलब होता है कि किसी भी मंदिर में गर्भगृह अवश्य होता है, चाहे आपका ये वाला मंदिर हो, चाहे वो द्रविड़ शैली में बना हुआ हो, चाहे वो नागर शैली में हो, यानी कैसे भी प्रकार का मंदिर है उसमें जो है वो आपका गर्भगृह बना हुआ होता है। मेनली ये नागर शैली में बना हुआ है। सभी को देख रहे हैं आप, नीचे से ऊपर को जो है आ रहा है और ऊपर से नीचे को जा रहा है। याद रखना गर्भगृह का मतलब होता है कि इसके स्थान पे, यानी जो खाली स्थान होता है, यहां पर मंदिर में एक मूर्ति को स्थापित किया जाता है, यानी सभी मंदिरों में जो है वो आपको मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, और जिसे क्या कहा जाता है, गर्भगृही। जैसे बच्चा जो है मां के पेट में होता है, वैसे ही भगवान जो है मंदिर के अंदर क्या होते हैं, आपका स्थापित किए जाते हैं, जिसे आपका गर्भगृही बोला जाता है, ध्यान रखना। अगर मैं आपसे बात करने लगूं कि द्रविड़ शैली के जो आपके मंदिर हैं कौन कौन से हैं, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो याद रखना इसमें भी जो है वो आपका काफी सारे मंदिर जो है वो आपका आते हैं। जो आपका मैं कुछ इंपोर्टेंट मंदिर लिख देता हूं, तो इसका जो है वो आपका देख लेना। कुछ आपका फोटो लेना हो तो ले लिया करो, क्योंकि अगर आपके हौसले ही बुलंद होंगे तो तब जाकर जो है आप सफलता की सीढ़ी पर चलोगे। बस एक बात याद रखना कि आगे को छोड़ पीछे को नहीं जाना चाहिए, या पीछे को छोड़ आगे को नहीं जाना चाहिए। यानी जितना आपका कराया जाए आप बस उतना ही करते रहो, इससे ही जो है वो आपका, आपकी नैया जो है वो आपका पार हो जाएगी। याद रखना, क्योंकि कहा है कि रसगुल्ला खाने के लिए भी जो है वो आपका मैदा को मीड़ना पड़ता है, उसमें मावा मिलाना पड़ता है, दुनिया भर के काम करने पड़ते हैं, चीनी का रस बनाना पड़ता है, तब जाकर रसगुल्ला बनता है और आप खा लेते हो। तो आपको रसगुल्ला नहीं बनना है, आपको तो रसगुल्ला बनाना है। तो दोस्तों कुछ मंदिर है तो जैसे मेनली नागर शैली के कुछ मंदिर हैं, और नागरी शैली के मंदिरों की जो है मैं आकर, तो दोस्तों कुछ मंदिर हैं जो प्रमुख मंदिर है, तो वो उसके मैं बता देता हूं कौन कौन सा जो है नागर शैली में बना हुआ है। याद रखना, पहला है आपका जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है, आपका उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर है। याद रखना, उड़ीसा में एक झील है, उसका नाम है आपका चिल्का झील, जो कि खारे पानी की जो है वो आपका सबसे बड़ी झील है। और कहा जाता है यहां पर जो है वो आपका नौकायन चलाया जाता है, यानी नौका नभ्य झील है। नौका नभ्य के मतलब है कि यहां पर जो है वो आपका प्रशिक्षण दिया जाता है और नावों को चलाया जाता है। चलिए, तो सबसे पहला मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा के पुरी में है। दूसरा है आपका लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर दोस्तों बस साथ साथ जो है वो आपका चलना, ये आपका सब नागर शैली के हैं, ध्यान रखना। अभी तो मैं नागर शैली बता रहा हूं। अगला है खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर दोस्तों, खजुराहो का मंदिर भी जो है वो आपका नागर शैली में बना हुआ है। अगला है आपका तेजपाल मंदिर। तेजपाल मंदिर। अगला जो है वो आपका दोस्तों दिलवाड़ा का मंदिर। कहां पर है, राजस्थान के सिरोही में है। लिख दोगे दिलवाड़ा, इंपोर्टेंट है। दिलवाड़ा मंदिर कहां पर है आपका दोस्तों,
राजस्थान के, सॉरी दिलवाड़ा नहीं भाई, सिरोही, सिरोही नामक जिले में कहां पर है आपका, माउंट आबू नगर में, यानी माउंट आबू नगर में जो है वो आपका दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो आपका है, जो नागर शैली में बना हुआ है। अगला है कंदरिया देव का मंदिर, कंदरिया देव का मंदिर, कंदरिया देव का मंदिर को भी याद रखना, नागर शैली में बना हुआ है, भगवान शिव का मंदिर है यानी कंदर। अगला है 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर। अभी सब मंदिरों की चर्चा करेंगे, ध्यान रखना। अगला है आपका कोल्लाम का सूर्य मंदिर, मंदिर। दोस्तों ये मंदिर जो है वो आपका जो है नागर शैली में बने हुए हैं, और भी है, जैसे आपका सोमनाथ मंदिर जो है, लिख दो सोमनाथ मंदिर। मंदिर कहां पर पड़ता है आपका, गुजरात के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, कहां पर, गुजरात। तो दोस्तों ये जो है वो आपका नागर शैली में बने हुए हैं, ध्यान रखना, नागर शैली के मंदिर है, और नागर शैली में जो है वो आपका ये सारे मंदिर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन से मंदिर जो है वो आपका प्रमुख है। देखिए सबसे पहले जो है वो आपका नंबर 1 है योगिनी मंदिर, योगिनी मंदिर। देखिए दोस्तों साथ साथ लिखते हुए चलना, योगिनी मंदिर जो है वो आपका मध्य प्रदेश में है, कहां पर, मध्य प्रदेश में है। देखिए दोस्तों बस साथ साथ लिखते हुए चलना। अगला है बृहदेश्वर मंदिर। ये बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आपका कहां पर है, तंजौर यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु के तंजौर में, याद रखना। अगला है दोस्तों, अगला है स्वर्ण मंदिर, कहां पर है, स्वर्ण मंदिर कहां पर है आपका, अमृतसर, कहां पर पड़ता है आपका, पंजाब। जल्दी से याद करना, पंजाब में पड़ता है कौन सा आपका, अमृतसर। अगला है जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर है आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर, याद रखना। यहाँ की रथ यात्रा जो है वो आपका बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर, सूर्य यानी सूर्य का, कोणार्क मंदिर कहां पर है आपका, उड़ीसा, कहां पर है आपका, उड़ीसा, कहां पर है आपका, उड़ीसा में। अगला है आपका जल मंदिर, कौन सा है दोस्तों, जल मंदिर, साथ साथ चलना बस, जल मंदिर। जल मंदिर दोस्तों कहां पर है आपका, पावापुरी में, यानी बिहार के पावापुरी, बिहार के पावापुरी, बिहार के पावापुरी में है। अगला दोस्तों है कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर। और कैलाश मंदिर दोस्तों कहां पर है, कैलाश मंदिर है आपका महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र यानी एलोरा, महाराष्ट्र के एलोरा नामक स्थान पर। अगला है आपका अक्षरधाम मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, याद रखना ये दोस्तों गुजरात में भी है, और ये आपका अक्षरधाम मंदिर दिल्ली के अंदर भी मौजूद है, इतनी बात ध्यान रखना। अगला दोस्तों है आपका महाबलेश्वर मंदिर, महाबलेश्वर मंदिर। और महाबलेश्वर मंदिर जो है वो कहां पर है दोस्तों, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, कहां पर, महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र के अंदर है, ध्यान रखना। वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो बड़ा प्रसिद्ध है, वैष्णो देवी का धाम, वैष्णो देवी का मंदिर। और वैष्णो देवी का मंदिर कहां पर है आपका, कटरा, और कटरा कहां पड़ता है आपका,
जम्मू कश्मीर। कटरा पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर। कटरा पड़ता है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अगला है आपका मदुरई यानी मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, और मीनाक्षी मंदिर पड़ता है कहां पर दोस्तों? मीनाक्षी मंदिर आपने बहुत नाम सुना होगा मीनाक्षी मंदिर का, ये पड़ता है आपका मदुरई। और मदुरई कहां पड़ता है आपका? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। जल्दी जल्दी लिखते रहोगे। काशी विश्वनाथ मंदिर अगला है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर। कहां पर है? काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है दोस्तों? मैं कह दूं ये है आपका वाराणसी। वाराणसी कहां पर है दोस्तों? वाराणसी में है। अगला है आपका, देखिए ज्यादा मंदिर नहीं कराऊंगा, सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर कौन सा दोस्तों? सिद्धि विनायक मंदिर कहां पर है आपका? बड़ा ही प्रसिद्ध है सिद्धि विनायक, मुंबई। मुंबई में कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह। कौन सा? कांडला बंदरगाह है। कहां पर? मुंबई में। कौन सा? कांडला बंदरगाह। अब कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहां पर है दोस्तों? देखिए कामाख्या मंदिर भी बड़ा प्रसिद्ध है, याद रखना गुवाहाटी में है, यानी गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पड़ता है आपका? असम के अंदर पड़ता है। कहां पर पड़ता है? असम के अंदर पड़ता है। तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर, और तिरुपति मंदिर दोस्तों कहां पड़ता है आपका? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, याद रखना। अगला है अमरनाथ विष्णु देवी मंदिर। अमरनाथ विष्णु देवी मंदिर भी कहां पड़ता है आपका? अमरनाथ विष्णु देवी मंदिर कहां पर पड़ता है? ये भी जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ध्यान रखना। अगला है साईं बाबा मंदिर, महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा? साईं बाबा मंदिर। साईं बाबा मंदिर ये भी कहां पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। कहां पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। देखिए तीन और हैं, बांके बिहारी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर, प्रेम मंदिर। यानी एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर और एक है आपका प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर, और एक और है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है आपका काशी विश्वनाथ हो गया, बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर, ये तीनों मंदिर जो है वो आपका कहां पर है दोस्तों? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में। अगला है आपका बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर, और बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? बद्रीनाथ मंदिर है आपका उत्तराखंड, यानी चमोली। चमोली में बद्रीनाथ मंदिर कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर, चमोली के अंदर है। एक और याद रखना, लिंगराज मंदिर और राजा रानी का मंदिर। एक है लिंगराज व राजा रानी का मंदिर। राजा रानी का मंदिर, देखिए दोनों जो है वो आपका कहां पर है? लिंगराज भी और राजा रानी का भी आपका उड़ीसा में है। कहां पर दोस्तों? उड़ीसा। उड़ीसा कहां पर? उड़ीसा में भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कहां पड़ता है आपका? उड़ीसा की राजधानी है दोस्तों। किसकी राजधानी है आपका? उड़ीसा की। याद रखना पदना स्वामी मंदिर, पद्मा स्वामी मंदिर, और एक है आपका कौन सा? सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर, ये दोनों कहां पर है आपका? केरल में। देखिए सबरीमाला मंदिर से क्वेश्चन आया था एनटीपीसी में कि सबरीमाला मंदिर जो है आपका क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि वहां पर जो है वो आपका क्या है? एक भगवान है जिसे भगवान अयप्पा कहा जाता है। इन भगवान अयप्पा का जो है ये मंदिर है, और कहा जाता है कि भगवान अयप्पा बाल ब्रह्मचारी थे, जिसके ऊपर जो है 12 से या 14 साल से
आगे की जो महिलाएं होती हैं उनको पूर्णतः वर्जित किया गया था इस मंदिर में। तो उन महिलाओं ने जो है वो आपका ऑब्जेक्शन उठाया, हाईकोर्ट में याचिका डाली कि हमें भी इस मंदिर में जाने की आज्ञा दीजिए। कभी 600, 700, 800 साल बीसी पहले जो है इस मंदिर को बनाया गया था। भगवान अयप्पा का मंदिर है, कहां पर? केरल के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? केरल के अंदर, ध्यान रखना। बस आप चलते रहो, हार मत मानना। ये 3-4 बार दोहराओगे मंदिर और आपकी क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। देखिए तिरुपति बालाजी मंदिर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तिरुपति बालाजी मंदिर, ये कहां पर है दोस्तों? ये है आपका आंध्र प्रदेश। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। याद रखना बृहदेश्वर मंदिर, याद रखना। एक तो हो गया बृहदेश्वर, एक कांचीपुरम का कैलाश मंदिर, यानी कांचीपुरम का कैलाश मंदिर। और है एक और, याद रखना, रामेश्वर मंदिर। कौन सा हो गया? रामेश्वर मंदिर। ये सारे जो है वो आपका कहां पर है? आपका तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर है दोस्तों? तमिलनाडु में। केदारनाथ का मंदिर कहां पर है? ठीक है, तो ये जो है वो आपका कहां पर है दोस्तों? ये सारे मंदिर थे जो आपका कुछ प्रमुख मंदिर थे, इनकी मैंने बात की आपसे। याद रखना अगर वीडियो अच्छी है तो आप जो है लाइक करते रहना। बस एक दिक्कत है, आप लाइक करोगे मैं उतनी ही जो है वो आपके साथ मेहनत करूंगा। बस आप लाइक करते जाइए, मैं मेहनत करता जाऊंगा। बस यही आप और मेरा क्या है? साथ रहेगा दोस्तों। बस इसके लिए जो है वो आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।